बच्चों, आज मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में होने वाले इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। कई बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आपने 12th अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये फॉर्म निकलती कब है और इसके एग्ज़ाम के प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, तो उन्हीं सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा, ये आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जामिया मिलिया इस्लामिया का। अगर मैं इसके अगर छोटे से फॉर्म में अगर ब्रीफ में अगर बताऊं तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बेटा, CUET के यूजी प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके एडमिशन प्रोग्राम के लिए जो स्पेशल क्राइटेरिया जो पॉइंट है इसके एडमिशन लेने के लिए आपके दो, या तो आप JMI सेट का एग्ज़ाम देकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया खुद कंडक्ट कराती है, जिसको JMI सेट के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आप CUET के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बात बताया कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कंपल्सरी क्राइटेरिया है कि या तो आप JMI सेट देंगे या फिर आप CUT भी दे सकते हैं, जिसके मार्क्स पे इसमें एडमिशन होता है। एक्सेप्ट जो बीटेक कोर्सेज हैं और BR कोर्सेज हैं उसके लिए वो JEE मेंस और NTA के मार्क्स का इस्तेमाल करता है। हम यहाँ बात करेंगे CUT UG अंडर ग्रेजुएट होने वाले प्रोग्राम का। तो क्लियर हो गया। हाँ, अब जब आप बात बोलेंगे कि अगर आप अपने JMI सेट नहीं दिया, क्या CUT बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल ले सकते हैं। ये हर एक यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनका एक क्राइटेरिया है कि अगर आप अपना सेल्फ इंट्रेंस करवाते हैं, सेल्फ इंट्रेंस होने के बाद अगर आपकी सीटें बच जाती है, ये उनका प्रावधान है। अगर आप करवाना चाहते हैं कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUT के थ्रू काम करती है कि अपना सेल्फ इंट्रेंस करा लो, अगर उससे आपकी सीटें बच जाती है तो आप CUT के मार्क्स से भी आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। तो यही बातें IPU सेट भी करती है। अनप्रेस्ता यूनिवर्सिटी भी ये कहती है कि मैं अपने सेट से तो एग्जाम लूँगा ही, एडमिशन लूँगा ही लूँगा, अगर सीटें बच जाएगी तो मैं CUT के थ्रू भी जाऊँगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला प्रायोरिटी तो वो कहता है कि आप JMI सेट दीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया वो सेल्फ कंडक्ट कराती है, और या फिर CUT के मार्क्स बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है। तो ये मैंने आपको पहला इन्फॉर्मेशन दे दिया जो हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर इसका फॉर्म कब निकलता है? तो बेटा इसका फॉर्म निकलता है मार्च एंड अप्रैल में। ये देखिए, ये इसका पूरा है, मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म निकल जाता है आपका। ये मोस्टली आपके 12th के एग्जाम के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका बोर्ड खत्म होता है उसके साथ ही 1 महीने का समय दिया जाता है। मार्च और अप्रैल के बीच 1 महीने का समय होता है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलें तो देखना, इसमें करेक्शन का भी डेट है कि आप करेक्शन कर सकते हैं। अब देखो, अभी जस्ट मैंने कहा था कि इसमें आप एडमिशन किसके थ्रू ले सकते हैं, आप CUT के थ्रू भी ले सकते हैं। लिखा गया है यहाँ पर JEE मेंस। अगर आप बीटेक कोर्स में लेना चाहते हैं तो इसमें JEE मेंस का मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। एज ए NTA BR वाले जैसे कोर्सेज के लिए NTA का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें इसका एडमिट कार्ड, बेटा अप्रैल में आ जाता है और एग्ज़ाम भी आपका अप्रैल में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये। अब बात आई सर इनमें किन किन कोर्सेज के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं? तो बेटा यहाँ देखने का, आप यहाँ BSc आर्ट्स, BSc ऑनर्स की बात करें, BSc ऑनर्स के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सब हो सकता है। BSc साइंस के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप BSc फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक सब ले सकते हैं। ये इसके कुछ नीचे क्राइटेरिया दे रखे हैं, आप वहाँ से इसे जाके देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ आपको। देख लो बेटा, आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कोई बच्चा क्या करना चाहता है। ये देखना, कोई नर्सिंग करना चाहता है तो कोई क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्राइटेरिया है। हाँ, अब इसकी एक छोटी सी बात बता दूँ, चाहे आप UG का एग्ज़ाम दे रहे हो, JMI दे रहे हैं, JMI सेट दे रहे हैं, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम की 12th में आपका मिनिमम 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए। 50 या 50% मार्क्स होना चाहिए। ये इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉर्म भरने के लिए मदद करती है। अब बात करें इसके सिलेबस की, तो बेटा इसके मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स में ले चलता हूँ आपको, जो इसके सिलेबस के बारे में कहता है कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। अलग अलग प्रोग्राम के लिए इसके अलग अलग सिलेबस है, लेकिन मोस्टली जो सिलेबस है, अगर आप जनरल जैसे BSc ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स, तो इसका जो मेनली सब्जेक्ट है बेटा वो 3 इंट्रेंस जो है, यानी कहने का मतलब है JMI सेट जो है, ये मेनली 4 सब्जेक्ट पे काम करती हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश
और जनरल स्टडी, जी को जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग जगह में, बाकी में 15-15 आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप BBS या BCom ऑनर्स करना चाहते हैं इकोनॉमी से, तो आपका जो सिलेबस होगा देखना, इंग्लिश से 15, जनरल अवेयरनेस से 40, जिको जीके जीएस कहते हैं बेटा, स्टैटिक और करंट दोनों इसके अंदर आते हैं। उसके बाद रीजनिंग 15 है, एनालिटिकल एबिलिटी 15, इसी को मैथ के नाम से जानते हैं। मोर एंड लेस आप जितना भी देखेंगे अभी आप सबके साथ वही है आपके पास। अगर BSc सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ऐसे BA ऑनर्स करना चाहते हैं, सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी, तो उसका भी इंट्रेंस का सिलेबस सेम है। अब अलग कहाँ होता है, जब आप BSc साइंस की बात करते हैं। अगर आप B.Ed भी करना चाहते हैं, देखना बेटा, आप B.Ed का इंट्रेंस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन में, देखो बेटा, ग्रेजुएशन में जो है मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं। तो और इसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, जनरल का ही होता है इसमें, जिनमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस, ये जीके जीएस के नाम से जाना जाता है। अलग अलग है इसका, उसके हिसाब से आप देखेंगे इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कोई बच्चा BSc साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से करना चाहता है तो उसके लिए आपको 3 ही सब्जेक्ट का यूज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसमें 28 और 29 मैथमेटिक्स से 29 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या आपके पास मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो यह आपके, और ये सारे चीज़ बेटा 12th स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर आप बायोटेक या BSc बायो साइंस करना चाहता है तो इसमें बायोलॉजी के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये देखना, 14 क्वेश्चन फिजिक्स, 14 केमिस्ट्री, 14 मैथमेटिक्स, 43 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आते हैं। एज इट इज अगर कोई मैथमेटिक्स से अगर करना चाहता है BA ऑनर्स मैथमेटिक्स, तो इसमें 2 ही सेक्शन आते हैं, एक तो आपके पास मैथमेटिक्स देख लीजिए और दूसरा है आपके पास जनरल अवेयरनेस। तो मोर एंड लेस अगर मैं बात कर लेता हूँ, आप किसी भी कोर्स के लिए करते हैं साइंस के कोर्सेज को छोड़ के, तो स्पेशल जो केस आपके पास है वो जनरल मैथ है, देखो बेटा, जनरल मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और प्लस जीके जीएस है। ये आपके पास एंट्रेंस हो जाता है। तो ये काफ़ी बेहतर एंट्रेंस है उन बच्चों के लिए जो कि आफ्टर 12th अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दिया JMI में किस तरह से एडमिशन किया जा सकता है। अब बात आ जाती है सर इसके कोर्सेज कहाँ से करें, क्या बुक अपनाएं एंट्रेंस के लिए। तो मैं आपको बता दूँ बेटा, हमारा इंस्टीट्यूट आचार्य एडुकेयर इसी एंट्रेंस के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, जहां अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस के सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें पूरी पढ़ाई जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से डेडिकेटेड होता है। आपको मार्केट से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पूरे असाइनमेंट, टेस्ट, स्टडी मटेरियल पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है, जो कि आपके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करता है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया सेट के एंट्रेंस के लिए, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। अपना इंस्टीट्यूट बेटा सिचुएटेड है GTV नगर दिल्ली में, और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं बेटा अब नए वीडियो में एक नए तरीके के साथ। थैंक यू।